इंसान को अपने जीवन में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वह मानसिक शांति या यूं कह लो मानसिक तनाव से मुक्त रहना। आज की इस वीडियो में हम ध्यान के बारे में व्याख्या करेंगे, क्योंकि ध्यान लगाना एक मनुष्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना इस पृथ्वी पर सांस लेना है। अगर मेरी यह व्याख्या आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते। ध्यान का अनुभव शक्तिशाली और निराला है। ध्यान का रास्ता भी बहुत गंभीर है। ध्यान में जब हमारे विचार शून्य होते हैं, यानी कि जब हमारा मन मरने की कगार पर आ जाता है, तो वह खुद को बचाने के लिए शुद्ध प्रयास करता है। जो विचार बंद होने लगते हैं तो मस्तिष्क ढेर सारे विचारों को आपके सामने लेकर आता है, आपको उलझाना शुरू कर देता है। आप ध्यान में नहीं जा पाते हो। जो लोग ध्यान के साथ ईमानदारी से रहते हैं वह मन और मस्ती के बहकावे में नहीं आते हैं, लेकिन जो बहकावे में जाते हैं वह कभी भी गहरे ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। प्रत्येक ध्यानी को ध्यान के अलग अलग अनुभव मानसिक निर्माण पर निर्भर करता है। शुरुआत में किस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं, लेकिन ध्यान एक निश्चित सत्र पर जब चला जाता है उसके बाद में सभी के अनुभव लगभग समान ही होने लगते हैं। शुरुआती अनुभव में किसी साधक को ध्यान में मजा नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे ध्यान की गहराई बढ़ती है साधक को मजा आने लगता है, क्योंकि उसके शरीर में चेतना का सितारा बढ़ना शुरू हो जाता है। आप सभी मित्र भी बहुत लंबे समय से ध्यान कर रहे होंगे और यह जानना चाहते होंगे कि कोई मुझे ये बताए कि मैं ध्यान में किस चरण पर हूँ। ध्यान क्या है कि आपका शरीर यहाँ पर है और आपका मन वहाँ यानी कहीं और किसी दूसरे स्थान पर। जब आपका मन आपके शरीर से हटना शुरू होता है, जब आपका मन आपके शरीर से दूर जाना शुरू होता है, आपके आसपास के वातावरण में मुकुलने शुरू होता है। अब आपके हाथ पाँव सोनू होना शुरू हो जाते हैं। शुरुआती दौर में पहले आपके पाँव सुन्न होते हैं, फिर हल्के हल्के आपके हाथ, आपका पूरा शरीर और ऐसे ही आपका पूरा शरीर पाँव से और आपके सर तक अवस्था में जाना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति जब किसी साधक की आती है तो उसके सांसों की गति धीमी होना शुरू हो जाती है। कई बार तो साधकों को जबरदस्ती सांस भी लेना पड़ता है। कई साधकों का ध्यान भी पहली ही स्टेज में थमना शुरू हो जाता है, यानी कि उन्हें परेशानी होना शुरू हो जाती है सांस को लेते हुए। और कहीं ना कहीं है सही भी है, क्योंकि जब आप गहरे ध्यान में प्रवेश करते हैं आप अपने शरीर से अपने ध्यान को हटाते हैं, तो सांस भी आपके ही शरीर का एक हिस्सा है। तो आपके शरीर में सांस आने और जाने में आपको हल्की सी समस्या हो सकती है, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बेहतर होगा कि ऐसे समय में आप सिगरेट बिल्कुल भी ना पिए और केवल आप अपने सांसों पर ही अपना ध्यान जमाए रखें। विचार आपको बहुत आएंगे, कुछ विचार आएंगे, कुछ जाएंगे, फिर कुछ आएंगे और फिर वह जाएंगे। आपको अपने विचारों को रोकने की हल्की भी कोशिश नहीं करनी है। केवल आपको और विचारों को देखते रहना है, या फिर आप अपनी सांसों पर भी ध्यान लगा सकते हैं। और अगर आपके मस्तिष्क में कोई चिंता बनी हुई है, लंबे समय से आप मानसिक रूप से बीमार हैं, या फिर हल्की भी चिंता है आपको जो बार बार आपके ध्यान में आपको सता रही है, ऐसी स्थिति में शुरुआत में ही आप लोग किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र उच्चारण करने से आपका ध्यान उस मंत्र की ओर एकाग्र हो जाएगा और आप कुछ समय बाद ध्यान में उतरना शुरू हो जाओगे। केवल 5 या 10 मिनट में आप ओम शब्द का उच्चारण भी अपने ही मन में कर सकते हैं, यानी कि मानसिक रूप से कर सकते हैं। तो इस तरह की स्टेज आपके साथ में पहली यानी शुरुआत में होती है। अगर हम अगले स्टेज की बात करते हैं तो वह जब आपकी दूसरी स्टेज दूसरा आपके साथ में हो शुरू होता है, तो मानसिक बदलाव आपको महसूस होते हैं। मानसिक बदलाव यानी आपके व्यवहार में बदलाव आ जाते हैं। आपको अकेला रहना बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग को ज्यादा अच्छा लगेगा अकेला रहना। आप लोग ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान करना शुरू कर देते हो। आपका मन यानी आपका मस्तिष्क से ध्यान का एक नशा करना शुरू कर देता है।
जैसे नशे की लत आपको लग जाती है, ऐसे ही ध्यान की लत आपका मस्तिष्क को अपने आप ही लड़ना दूसरे स्टेज में शुरू हो जाती है। आप चाहकर भी ध्यान से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि आपको वह परम अनुभूतियां पूछती थी मैं होना शुरू हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में आपका शरीर तो शून्य हो ही जाता है, लेकिन आपका जो सर है वहां पर आपको घूमता हुआ गोला महसूस होता है जहां पर मुकुट चक्र है, वहां पर आपका एक गोलकर घूमना शुरू हो जाता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके सर के पीछे कुछ घूम रहा है। ऐसी स्थिति में साधकों का सर चक्र आ सकता है, उन्हें चक्कर महसूस हो सकता है, उन्हें ऐसा लग सकता है कि जैसे ध्यान में वह कहीं फटक तो नहीं गए हैं, शायद कोई ऊर्जा उनके सर पर हावी हो रही है। आपका अपना शरीर हल्का हिलता हुआ भी महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका शरीर हल्का सा लेफ्ट हिल रहा है, कभी राइट हो रहा है, कभी आगे और कभी पीछे। इस तरह का अनुभव आपको दूसरे स्टेज पर हो सकता है। कई बार आपका सर जब घूम रहा होगा तो आपको ये भी अनुभव हो सकता है कि जैसे आपकी आंखें बंद हैं, आप बैठे तो सही थे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी दिशा में बदलाव आ चुका है। ध्यान के दौरान ही अनुभव आपको आएगा जब आपकी आंखें बंद होती हैं, जैसे आपने अपनी दिशा में बदलाव कर लिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि जब हमारे चक्करा घूमना शुरू होते हैं तो इस तरह के अनुभव हमें आ सकते हैं। जब आप उसके बाद अपनी आंखें खोलते हैं तो आप देखते हैं कि आप बिल्कुल सीधा ही बैठे हैं, वह केवल आप एक भ्रम था। ऐसा होने पर आप लोगों को अपनी आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलनी हैं। उसके बाद जो तीसरे स्टेज आप लोगों की आती है, उसमें आपको अपने शरीर में भारीपन व अकड़न सा महसूस होता है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अचानक ही आपका शरीर बिल्कुल गायब हो रहा है, क्योंकि आपके शरीर में अकड़न आपको महसूस होता है। एक भारीपन सा आपको लगता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने शरीर से बाहर निकल रहे हैं। आप अपने शरीर को नहीं हिला पाएंगे। आपको ऐसा ध्यान में ही महसूस होता है कि जैसे आपका शरीर आपके वश में नहीं रहा। कहीं आप लोग डर भी तो जाते हैं। आपको कई बार ऐसा भी अनुभव होता है कि कहीं शायद मेरे हाथ पाँव काम करना ही ना बंद कर दे, कहीं मेरे माइंड से ही मेरे हाथों पाँवों का लिंक ना टूट जाए। कहीं ना कहीं आपके मन में ये भय आ जाता है, और ऐसी अवस्था में शायद आप ध्यान तोड़ देते हैं। लेकिन यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका शरीर ध्यान के लिए तैयार हो रहा होता है, ताकि आप लोग लंबे समय तक ध्यान में बैठ पाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुरुआत में जो पहली स्टेज आपकी आती है, जिसमें आपका शरीर शून्य हो जाता है, यानी कि शून्य होना शुरू होता है, वह केवल आप आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितने भी आपकी क्षमता है, केवल उसी समय तक शून्य रहता है। उसके बाद आपके शरीर में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। यानी कि जब आपके हाथ पाँव शून्य होते हैं तो आप 1 से 1.5 घंटा ही ध्यान में बैठ पाते हैं। लेकिन ये जो तीसरा चरण है, वह आपको जो दर्द का अनुभव था वह बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपका दर्द कम हो जाता है। आपका शरीर काफी लंबे समय तक ध्यान में बैठ सकते हो। आपकी शरीर में ऊर्जा का चलन शुरू हो जाता है, और यही वह अवस्था है जिसमें आप खुद को जानने का प्रयास करना शुरू कर देते हो। खुद को जानने का रास्ता खोजने लगते हो। कई बार आपको ऐसा भी महसूस होगा कि जैसे आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकल ना जाए, क्योंकि ऐसी अवस्था में आपका पूरा मन और पूरा ध्यान आपका केवल और केवल आपके आज्ञा चक्र पर आ जाता है, और ध्यान में आपको प्रकाश दिखाई देना भी शुरू हो जाता है। जिसके बाद अगली स्टेज आपकी आती है, वह कि आप लोगों को महसूस होगा कि आपका शरीर तो गायब हो चुका है, लेकिन आपको अपने शरीर के अंदरूनी रूप से, यानी अपने शरीर के अंदर से आपको कुछ घूमता हुआ महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके शरीर में कोई भी मांस या ब्लड नहीं है, केवल आपको ऐसा महसूस होगा कि केवल हड्डियों का ढांचा है, जो आप लोगों को ध्यान में नजर आ सकता है।
आप अपने शरीर में भ्रमण करना उस समय पर शुरू कर देते हो। आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा और आपकी चेतना पूरे शरीर में घूमना शुरू हो जाती है। ऐसे अनुभव आपको आ सकते हैं, या फिर शरीर में कुछ कीड़े रेंगते हुए आपको महसूस हो सकते हैं। कई बार आपके चेहरे पर एक लिक्विड घूमता हुआ महसूस हो सकता है। वह लिक्विड आपके आज्ञा चक्र से निकलकर आपके पहले पूरे मुंह पर घूमता है। उसके बाद आपके शरीर में भी वह भ्रमण कर सकता है। इस तरह से वह आपकी नाभि की ओर बढ़ता है। आपके हृदय के पास से घूमकर इस तरह का अनुभव भी काफी साधकों के साथ में होना शुरू हो जाएगा। जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाना शुरू होते हो, अक्सर जब व्यक्ति इन चीजों पर पहुंच जाता है, तो उसके रहने और उसके खाने, उसके पीने और उसके पहनने में बदलाव आ जाएगा। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव केवल बहुत ही ज्यादा साधारण भरा होगा। साधारण स्वभाव ऐसे व्यक्ति का होना शुरू हो जाता है। साधारण शाकाहारी खाना पसंद करता है और किसी भी प्रकार का भेद उस व्यक्ति के मन में नहीं रहता है। इसके बाद जो अगली स्टेज आप लोगों की आती है, उसमें आपका शरीर बिल्कुल हल्का महसूस होगा, कि जैसे आपका शरीर हवा में उड़ने वाला है, हवा में ऊपर की ओर जा रहा है। इस तरह से अनुभव आपको आ सकता है और ध्यान के समय पर आप लोगों को अनहद नाद की आवाजें सुनाई दे सकती है। सीटी बजने की आवाज आपको आ सकती है। ओमकार का जप आपको ध्यान में सुनाई दे सकता है। ध्यान में आप लोगों को ओम का दृश्य भी नजर आ सकते हैं। बहुत ही गहरा प्रकाश, एक लाइट आपके ध्यान में आपको दिखाई दे सकती है। ऐसी अवस्था जब आती है तो साधक डर जाता है और वह अपने शरीर पर ही ध्यान देना शुरू कर देता है। उसे कहीं ना कहीं डर सताना शुरू कर देता है कि उसके साथ ध्यान में कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में स्टेज पर साधक को अंधनाद की आवाज सुनती है, सीटी बजने की आवाज सुनती है, या फिर आपको ओम की ध्वनि सुनाई देती है। सूक्ष्म आवाज आपको सुनाई दे सकती है, सकारात्मक आवाजें भी सुनाई दे सकती हैं और नकारात्मक आवाजें भी सुनाई दे सकती हैं। इससे आगे भी बहुत अनुभव होते हैं, लेकिन यह वह स्टेज है जिसमें आपका मन, आपके विचार, आपका शरीर आपको हर तरीके से समाप्त होता हुआ नजर आता है, कि जैसे आपका मन कुछ भी करने का नहीं करेगा। आपके मन से धन योग महोत्सव तरह से खत्म हो जाता है, सबको पीछे छोड़ देता है, और जो ध्वनि आपको सुनाई देती है, केवल आप ब्रह्मांड से जुड़ना उस स्थिति में शुरू हो जाते हो। इस वीडियो में हमने आपको ध्यान के 3 स्टेज की व्याख्या की और समझाने की कोशिश की है। हमारी इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।